अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद आप सब ठीक ठाक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। वेलकम बैक टू सल्शीज़ लाइफ विद अनदर व्लॉग। मॉर्निंग रूटीन्स तो बहुत सारी मैंने आपसे शेयर की हैं, लेकिन आई थिंक नाइट रूटीन मैंने बहुत कम शेयर की है, तो सोचा क्यों ना आज मैं आप लोगों से अपनी नाइट रूटीन शेयर करूं। यहाँ खाना वगैरह हम खा चुके थे और मुझे करनी थी सबसे पहले बच्चों की लंच की प्रिपरेशन। अगर मेरे पास चीज़ें अवेलेबल हों तो मैं फ़ौरन कोशिश करती हूँ कि उनका लंच पहले से प्रिपेयर करके रखूँ। यहाँ मैं एक बड़ी मज़े की रेसिपी ट्राई कर रही हूँ अपने बच्चों के लिए। मैं बनाना चाह रही थी कराची के फ़ेमस बन कबाब। अच्छा, रेसिपी देखी है नहीं और बनाना शुरू कर दी थी। मैंने ली हाफ़ कप चने की दाल और उसको मैंने भिगो दिया था 3 से 4 घंटे, और अब उसमें मैं डाल रही थी मीडियम साइज़ आलू। मेरे जहन में था कि ऐसे ही बनता होगा ये कबाब। अगर मैं पहले रेसिपी देख लेती तो एज़ इट इज़ मैं उसको फ़ॉलो कर लेती, लेकिन अपने तरीके से मैं इसको बना रही थी। तो मीडियम साइज़ 2 आलू मैंने डाल दिए कि दाल के साथ ये भी हल्की आंच पे उबलते रहें, और मसाला वगैरह भी कोई ऐड नहीं किया। मुझे लगा जैसे हम लोग कटलेट्स बनाते हैं ना, उसी तरह बाद में इसमें मसाले की मिक्सिंग कर लेंगे। लेकिन ये तो मुझे बाद में पता चला कि भाई ये रेसिपी तो वो है ही नहीं, लेकिन फिर भी ट्राई तो किया मैंने। चलें, अपने से एक रेसिपी बना ली। बनी बहुत अच्छी थी। अच्छा, यहाँ पे उबल रही थी हमारी दाल और आलू उबलने लगे थे। जितना झाग इसके ऊपर आ रहा था मैं वो साथ साथ हटाती जा रही थी, और चम्मच चला के मैं इसको थोड़ा मिक्स करती जाऊंगी, क्योंकि स्टील का पॉट है तो इसकी बेस जल्दी लग जाती है। तो अभी काफ़ी टाइम था दाल के गलने में, आलू के गलने में, सो इसके साथ साथ मैं अपने बाकी काम कर लूँगी। तो फर्स्ट काम जो हमारा होता है डेली बेसिस पे, वो तो है जी बर्तन वॉश करना। कोई ऐसा सेकंड नहीं होता, कोई ऐसा मिनट नहीं होता जब वॉश बेसन हमारा फ्री पड़ा रहे। और मैं गर्मियों में लाजमी रात को बर्तन धो के जाती हूँ, क्योंकि गर्मियों में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है रेड कॉकरोचेस, छोटे वाले। आई थिंक हर दूसरा बंदा इतना परेशान है ना रेड कॉकरोचेस से। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह ज़रूर आपसे शेयर करूँगी कि इसका सोल्यूशन क्या है, कैसे इनकी तादाद को कम किया जा सकता है। इसके साथ साथ अजीब से कीड़े और चूंटियाँ भी बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, तो लाजमी मैं तो वॉश करती हूँ बर्तन, बिल्कुल भी बर्तन नहीं छोड़ती हूँ। अगर आप छोड़ देते हैं ना ये झूठे बर्तन, तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ें आने लगती हैं किचन में, क्योंकि उनको मटेरियल मिल जाता है ना खाने का, और फिर फटाफट अंडे, इतने जल्दी अंडे देते हैं, इनकी इतनी ग्रोथ होती है ना कॉकरोचेस की कि मैं बता नहीं सकती। खैर, हमने कैसे अपने किचन से इनका सफाया किया है काफ़ी हद तक, वो आपसे शेयर करूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। तो यहाँ मैंने बर्तन अच्छे से वॉश कर लिए थे, और बच्चों की बॉटल्स रात को लाजमी वॉश करती हूँ मैं। समर्स में तो लाजमी वॉश करती हूँ, विंटर्स में फिर भी आप एक दिन स्किप कर सकते हैं। समर्स में ये प्रॉब्लम है ना कि स्मेल बहुत हो जाती है हर चीज़ में, तो कोशिश करती हूँ मैं मॉर्निंग में अपने टाइम को सेफ़ रखूँ, और लाजमी इनका लंच भी प्रिपेयर करके रखूं पहले से, और बॉटल्स भी अच्छे से वॉश करके पानी भर के फ्रिज में रख दूं। यहाँ जेल डाल के मैं अच्छे से बॉटल्स को धो रही हूँ, और थोड़ी देर इनको मैं स्टैंड पे रख दूंगी ताकि इनसे पानी भी सारा निकल जाए और जेल की स्मेल भी निकल जाए, और उसके बाद इनको मैं भर लूँगी। इसके साथ साथ जो मेरी आजकल रूटीन बनी हुई है, बल्कि मैं कहूँगी कि हमेशा से मेरी रूटीन है, मैं मॉर्निंग में नीम गर्म पानी पीती हूँ, गर्मी हो सर्दी हो लाजमी। और मैंने बताया था कि मैं उसमें डिफरेंट सीड्स ऐड करती हूँ, तो ये काम भी मैं रात को लाजमी कर लेती हूँ। तो आजकल मैं ले रही हूँ गर्मी की मुनासबत से रेड इसबगोल, और इसको 1 महीना लेके इसके बाद इंशाल्लाह मैं तुख्मे मलंगा स्टार्ट करूँगी। तो दोनों चीज़ें गर्मी के लिए बहुत बेस्ट हैं। जहाँ आपको गर्मी, दाने, एसिडिटी और बेतहाशा स्वेटिंग के इश्यूज़ आते हैं ना, तो लाजमी ये लिया करें। तो यहाँ ये काम मैं कर लूँगी। इस जार में मैंने 2 से 3 टेबल स्पून तो नहीं, आई थिंक ये टीस्पून ही हैं, भिगो के इस जार में रख दिए हैं। इसको लिड लगा के साइड पे रख दूँगी, और अभी इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है तो ये जार स्लैब पे ही पड़ा रहेगा। जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो फिर इसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ। तो ये एक काम लाजमी होता है मेरी नाइट ड्यूटी में। और साथ साथ जी हमारे जो आलू और दाल उबल रही थी उसका भी पानी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गया है, लेकिन अभी मैं इसको छोड़ दूँगी आंच पे ही कि जितना पानी बचा है वो भी और रिड्यूस हो जाए। अच्छा, एक और चीज़ जो मैंने स्टार्ट की है अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को अगेन स्टार्ट करने के लिए, ग्रीन टी का मैंने स्टार्ट दोबारा किया है। लेकिन ये सिंपल ग्रीन टी नहीं है। जो फर्स्ट जार मैंने आपको दिखाया है वो था ड्राई पुदीना, सेकंड जार में है टपाल की
ग्रीन टी, ये थी अजवाइन और ये है सौंफ। जब से यूट्यूब स्टार्ट किया है ना, तो मैंने अपना हेल्दी लाइफस्टाइल कहीं पीछे छोड़ दिया है। हर वक्त यही टेंशन होती है कि फटाफट अच्छा सा कंटेंट सोचूं, उसको जल्दी से उसकी वीडियो में बनाऊं, एडिट करूं। उसमें इन तमाम कामों में ऑब्वियसली सारे काम मेहनत मांगते हैं, तो मेरा कोई वो हेल्दी लाइफस्टाइल जो था वो बहुत पीछे कहीं रह गया है। तो बस जब भूख लगी, कुछ भी सामने आया, मैंने खा लेना है, ना ही ग्रीन टी लेनी है। चाय की बहुत ज़्यादा एडिक्शन हो गई थी। तो अब मैंने सोचा है नहीं, बेबी स्टेप्स लूँगी, लेकिन वापस अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाऊँगी। यहाँ आप लोगों ने देखा कि मैंने पानी में क्या क्या ऐड किया है। ये 2 मग पानी था और इसमें मैंने ड्राई पुदीना, सौंफ और अजवाइन ऐड की है। और इसको मैं पहले आंच थोड़ी तेज़ कर दूंगी ताकि इसमें बॉयल आ जाए। जब बॉयल आ जाएगा तो आंच को थोड़ा मीडियम कर देंगे ताकि हर चीज़ का अर्क पानी में ऐड हो जाए। और टपाल की जो ग्रीन टी है उसको मैं मग्स में डाल के ये बॉयल पानी उसके ऊपर डाल के दम दे दूँगी। तो ये काम हो जाएगा। और साथ साथ हमारा जो चने की दाल और आलू का पानी था वो बिल्कुल ड्राई हो चुका था। और मज़े की बात कि इस पतीले में मैं बग़ैर सोचे समझे रख देती हूँ। अक्सर इसमें चीज़ मेरी लग जाती है, लेकिन आज कुछ भी नहीं लगा। बेस बिल्कुल साफ़ थी और इतने मज़े के नरम हुए थे आलू और चने की दाल कि आराम से इस चम्मच से ही मैश हो गए थे। मैशर की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। बस इसको मैंने शीशे के बोल में शिफ्ट किया और अभी हिम्मत नहीं थी कि इसमें मैं सारे मसाले डालती और टिक्कियाँ बना के रखती। इसी तरह शीशे का बोल फ्रिज में रख दूँगी और मॉर्निंग में बाकी का काम करेंगे। साथ साथ जी हमारी जो ग्रीन टी मैंने रखी हुई है उसको भी बॉयल आने लग गया था। आंच थोड़ी मैंने आहिस्ता कर दी ताकि पक जाए अच्छे से। और बस इतनी थी मेरी नाइट टाइम रूटीन। माशाल्लाह माशाल्लाह, इतना खूबसूरत मौसम होता है ना मॉर्निंग में कि दिल नहीं करता नीचे आने का सच में। लेकिन काम तो काम है, करना ही है। तो ये था अर्ली मॉर्निंग टाइम, आई थिंक 5:30 हो रहे थे। मैंने फ़ौरन से निकाला दाल एंड आलू का जो मैंने मिक्सचर बनाया हुआ था। अब उसमें मसाला वगैरह ऐड करना था। बोल बहुत छोटा था तो बोल को मुझे चेंज करना था। बड़े बोल में शिफ्ट किया ये सारा मिक्सचर। और बताती हूँ कि मैंने इसमें क्या मसाले डाले। अच्छा, ये जितने मसाले मैं डाल रही हूँ ना, ये दाल और आलू के साथ ही मैं बॉईल कर लेती तो मेरे लिए बहुत आसान रहता। इस वक्त सिर्फ मुझे टिक्की बनानी होती। तो जैसे हम लोग बनाते हैं ना बीफ के कबाब, बिल्कुल वो ही तरीका है चने की दाल को बॉईल करते वक्त सारे मसाले डालने का। साथ में थोड़ा सा लहसुन अदरक डालना था बॉईल करते वक्त, थोड़ा सा प्याज डालना था। और बाकी सारे यही मसाले थे, नमक, कुटी लाल मिर्च, भुना हुआ ज़ीरा, साबुत ज़ीरा और गरम मसाला। तो मैंने तो खैर बॉईल करते वक्त नहीं डाले थे, इसलिए मुझे अभी डालने पड़ रहे हैं। तो इनको डाल के अच्छी तरह मैं मिक्स कर दूंगी। तो जैसे बीफ के कबाब बनते हैं ना चने की दाल को, वैसे ही बॉईल किया जाता है मसालों के साथ। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम एज़ इट इज़ बनाऊंगी जैसे कि कराची में बनते हैं। ये बनाने का मकसद मेरा ये था कि थोड़ा बच्चों को जिंगर एंड बीफ के कबाब से हट के थोड़ा सा फ्लेवर टेस्ट करवाऊं, क्योंकि बच्चे बहुत एडिक्ट हो गए हैं चिकन के ही आइटम्स ट्राई हम भी करवाते रहते हैं। तो ये हमारे जो लोकल देसी आइटम्स होते हैं ना, उनको इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते बच्चे। तो बस माइंड में आया, मैंने कहा ट्राई करवाती हूँ। और इस दफ़ा तो मैंने बंस के अंदर थोड़ा सा अनियन एंड टोमेटो भी रखा उनके लिए। बच्चे मेरे नहीं रखने देते, इवन के क्यूकम्बर के स्लाइसेस भी नहीं रखने देते। तो यहाँ जी हमने बना ली हैं, कुछ 7 टिक्कियाँ बन गई हैं। और इतने मज़े का मुलायम था ना ये सारा मटेरियल, ज़रा भी क्रैक्स नहीं पड़े और बिल्कुल भी नहीं टूटा, आराम से टिक्कियाँ बन गई थी। फटाफट अंडे को बीट करूँगी और अंडे को बीट करने से पहले थोड़ा सा उसमें काली मिर्ची और नमक भी ऐड कर दूँगी। मुझे लग रहा था मेरे कबाब थोड़े से फीके रह जाएंगे, तो अंडे को भी थोड़ा सा फ्लेवर दे दिया, अच्छे से इसको बीट किया और बस टिक्कियों की फ्राइंग स्टार्ट कर देंगे। तो बच्चों को मेरा बहुत दिल करता है कि मैं अपनी देसी चीज़ें भी ट्राई करवाऊँ, क्योंकि सब्जियों में भी बहुत लिमिटेड हैं। आलू बहुत शौक़ से खाते हैं, बाकी कोई सब्ज़ी नहीं खाते। तो बर्गर में मैं डिफरेंट उनको ट्राई करवाना चाह रही थी। अपना ये अंडे वाला बर्गर जिसे कहते हैं ना, या कराची का बन कबाब, ये ट्राई करवाना चाह रही थी। सो आज मैंने उनको ट्राई करवाया। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को बहुत अच्छा लगा। मैंने बस टिक्की बनाते हुए थोड़ा सा टेस्ट किया था, तो मुझे भी टेस्ट ठीक लगा, अच्छा लगा।
तो यहाँ हम इसको अंडे में डिप करके टिक्कियों को फ्राई कर लेंगे और इसके ऊपर इसी तरह अंडा आपने डालना है अगर कभी आप बनाना चाहें ना, क्योंकि ये जो टिक्की होती है ना अंडे में बिल्कुल डिप होती है। तो इसको इसी तरह अंडे में डिप करके और हल्की आंच पे हमने फ्राई करना है, आंच तेज़ नहीं रखनी। तो दोनों साइड्स अच्छी तरह मैंने इसकी फ्राई कर ली थी। अब जल्दी से इसको निकालेंगे प्लेट में। और इस वक्त मेरे पास टाइम अगेन बहुत कम था, काम बहुत सिंपल था, इजी था, लेकिन टाइम बहुत कम रह जाता है। हालांकि काफ़ी काम रात को डन हो गया था। तो यहाँ टिक्कियाँ हो गई थी गोल्डन, मज़ेदार सी गोल्डन फ्राई हो गई थी अंडे के साथ। जल्दी से इनको मैंने निकाला प्लेट में और असेंबलिंग करेंगे अब बर्गर के साथ। तो इस तरह आपकी टिक्की ऊपर नीचे से अंडे में क्या कहना चाहिए, अंडा ऊपर नीचे ऐसे बस फूला हुआ उसके होना चाहिए, बस अंडा लगा हुआ होना चाहिए, सिंपल सी बात। तो अब इतनी मुझे जल्दी थी ना इस वक्त कि मैंने बंस को गर्म नहीं किया। जल्दी से मैंने टमाटर और अनियंस के गोल गोल स्लाइसेस किए और पैकेट खोला और बंस में जल्दी से मैंने लगाई हरी चटनी। अच्छा, हरी चटनी का एक्सपीरियंस भी बच्चों के लिए नया था। हरी चटनी की जगह तो ये वाइट चटनी लग रही है। इसमें मैंने थोड़ा पुदीना कम डाला है। मैं क्यूब्स बना के रखती हूँ ना पुदीने धनिए के, तो इसमें क्यूब ज़रा कम डाला था तो वो ज़्यादा ही वाइट लग रही हैं। खैर, जल्दी से मैंने बंस पे लगाई एक साइड पे हरी चटनी और सेकंड बन पे मैंने लगाया केचप और जल्दी से टमाटर और अनियन के स्लाइसेस रखे और बीच में ये टिक्कियाँ रख दी। तो जी तैयार हो गए थे हमारे कराची के फेमस बन कबाब। अगर कोई कराची वाला मुझे देख रहा है तो प्लीज़ वेरी सॉरी, माइंड मत करिएगा। अगर मैं पहले देख लेती तो एज़ इट इज़ मैं बनाती। खैर, असेंबलिंग तो मैंने वैसे ही की थी जैसे वो करते हैं। हरी चटनी एंड बाकी सब कुछ भी ठीक था। टिक्की भी बहुत मज़े की मैंने अंडे में लपेट के बनाई है। सिर्फ वो चीज़ मुझसे मिस हो गई कि दाल को बॉईल करने के लिए ना सारे मसाले डालने थे। कोई मसला नहीं। तो बच्चों की लंच की प्रिपरेशन में ना काफ़ी सारी चीज़ें हम भी सीख लेते हैं, काफ़ी सारी मिस्टेक्स हमारी भी निकल जाती हैं, एक्सपीरियंस हमें भी हो जाता है। तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं और हमें भी थोड़ी लर्निंग हो जाती है। तो सारी चीज़ें असेंबल कर दी। जल्दी से बंस को मैंने जॉइन किया और बीच में से मैंने कट लगाया, दो हिस्से किया क्योंकि साबुत तो आना नहीं था बॉक्स में। तो बच्चों के लंच बॉक्स में डाल दिया। बच्चों ने घर आके बहुत अप्रिशिएट किया, उनको बहुत अच्छा लगा। मामा डिफरेंट फ्लेवर था, बहुत अच्छा लगा, अगेन इसको बनाइएगा। तो मैं भी बहुत खुश हो गई। और इसके साथ साथ आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दिया करें। और जो लोग मेरे साथ शुरू से हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरे बहुत प्यारे कुछ सब्सक्राइबर्स हैं जो कमेंट भी डेली करते हैं और उनके कमेंट से बहुत मुझे बूस्ट मिलता है, बहुत दिल खुश होता है। और जो नए लोग देखते हैं प्लीज़ वो भी कमेंट कर दिया करें। कुछ भी नहीं लगता यार कमेंट करने में, लाइक सब्सक्राइब करने में, ज़रूर किया करें। थोड़ा सा हमें मॉरली हेल्प कर दिया करें। तो ये थी हमारे जी बर्गर्स की लुक। इसको सेंटर से मैं कट करके उनके बॉक्सेस में डाल दूंगी और लूँगी आपसे इजाज़त। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।